महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। निकाय चुनावों में इस बार एआईएमआईएम ने सबको चौंकाते हुए 126 सीटों पर जीत दर्ज की है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। इसी जीत के बीच ठाणे महानगर पालिका के मुंब्रा इलाके से एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित युवा पार्षद सहर शेख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पार्षद चुने जाने के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें सहर शेख अपने समर्थकों से भावुक अंदाज में बात करती नजर आती हैं। वहीं उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आपने उनके घमंड की धज्जियां उड़ा दी, जो समझते थे कि हम किसी के मोहताज हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं। लेकिन विवाद की असली वजह बना उनका अगला बयान, जब सहर शेख ने कहा कि आने वाले चुनावों में पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग देना। बस फिर क्या था, इस एक लाइन ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बयान धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। सोशल मीडिया पर भी बयान को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। हालांकि बवाल बढ़ता देख सहर शेख ने खुद सामने आकर अपने बयान पर सफाई दी। सहर शेख ने कहा कि मैंने हरा रंग इसलिए कहा क्योंकि यही मेरी पार्टी एआईएमआईएम के झंडे का रंग है। अगर मेरी पार्टी का झंडा पीला, भगवा या कोई और रंग होता तो मैं वही रंग कहती। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कौन सा रंग किस समुदाय का है। उन्होंने कहा कि इंद्रधनुष में हर रंग सबका होता है। सहर शेख यही नहीं रुकी, उन्होंने टिकट को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उनका आरोप है कि आखिरी दिन तक उन्हें शरद पवार गुट की पार्टी से टिकट मिलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन स्थानीय दबाव के चलते उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद सहर शेख ने एआईएमआईएम का दामन थामा और मुंब्रा से भारी मतों से जीत दर्ज कर ली। इस जीत को सीधे तौर पर एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के लिए एक सियासी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुंब्रा कौसा इलाका पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। यहाँ एआईएमआईएम की बढ़ती पकड़ आने वाले विधानसभा चुनावों में ठाणे और आसपास की राजनीति का गणित बदल सकती है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ पार्टी के रंग की बात थी, या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई सियासी लकीर खिंचती दिख रही है। आने वाला वक्त इसका जवाब देगा, लेकिन इतना तय है कि सहर शेख का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत को एक बार फिर गरमा चुका है। महाराष्ट्र से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।